हेलो, हमारा आज का विषय क्या है? आपको याद होगा कि पहले हमने सौर मंडल के 8 ग्रहों के बारे में एक वीडियो प्रकाशित किया था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने उस वीडियो को देखा होगा। हमारा आज का विषय उसी से संबंधित है। मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है। प्रश्न क्या है? जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई बार अगर कोई व्यक्ति आकाश में उड़ने की कोशिश करता है तो जैसे ही वह कूदता है हर बार धरती पर आ जाता है। वह उड़ने में नाकाम रहता है। ऐसा क्यों है? दूसरा, जैसे कि कोई व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर खड़ा होता है और हवा में उड़ना चाहता है, जैसे ही वह छलांग लगाता है वह धरती पर आ गिरता है। ऐसा क्यों है कि उसकी कोशिश नाकाम रहती है? तीसरा, जैसे कि कोई व्यक्ति समतल धरती पर कूदता है तो वह ऊपर हवा में नहीं उड़ता, वह मुंह के बल नीचे आ गिरता है। चौथा, जब पेड़ पर फल पक जाते हैं तो वह हवा में टिकने की बजाय धरती पर आ गिरते हैं। ऐसा क्यों है कि वह धरती पर ही आ गिरते हैं? पांचवा, जब हम एक गेंद को उछालते हैं तो वह हवा में स्थिर नहीं रहती है, वह भी धरती पर आ गिरती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि मैंने आपको ये 5 उदाहरण पेश किए हैं, ये सब धरती पर ही क्यों आते हैं? ऐसा क्यों है? इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। अगर गुरुत्वाकर्षण बल न हो तो हमें व्यक्ति, घर, कारें आदि सब उड़ते हुए नजर आए, कुछ भी धरती पर स्थिर न हो। इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल हमें धरती पर स्थिर रहने के लिए मदद करता है। गुरुत्वाकर्षण बल कैसे बनता है? आइए जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको 5 उदाहरण दिए, उसमें आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति व वस्तु हवा में नहीं उड़ सकती है। अगर कोई ऐसा मानता है कि वह उड़ सकती है तो ये सत्य नहीं है, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण बल होता है। सूर्य पर सबसे अधिक व सबसे मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल होता है। उदाहरण के लिए सूर्य पर गुरुत्वीय खिंचाव बहुत शक्तिशाली है, जिससे यह 8 ग्रहों को अपने पास रहने और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए खींचता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सभी ग्रह सुचारू ढंग से परिक्रमा करते हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण बल न हो तो सभी ग्रह अपना स्थान बदलते रहें। गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से ही सूर्य व्यवस्थित ढंग से सभी ग्रहों पर नियंत्रण करता है। सूर्य पर सबसे अधिक और सबसे मजबूत गुरुत्वीय खिंचाव है। पृथ्वी यहाँ हम रहते हैं वहां भी गुरुत्वीय खिंचाव है, लेकिन थोड़ा कम है। चंद्रमा पर भी गुरुत्वीय खिंचाव है, लेकिन बहुत कम है। वहां लोग हवा में उड़ सकते हैं। पृथ्वी पर गुरुत्वीय खिंचाव मजबूत है, लेकिन सूर्य की तुलना में थोड़ा कम है।
अर्थ यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कैसे करती है और दिन और रात किस प्रकार बनते हैं। आपको याद होगा कि हमने इसका एक वीडियो प्रकाशित किया था। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने उस वीडियो को देखा होगा। अभी मैं आपको उसी से संबंधित बताऊंगा। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव मजबूत है। चंद्रमा पर भी गुरुत्वीय बल है लेकिन बहुत कम है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। पृथ्वी अपने गुरुत्वीय खिंचाव के कारण ही चंद्रमा को अपनी ओर खींचती है और नियंत्रित करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रमा कभी हमें वर्धमान, कभी अर्ध और कभी चमकता हुआ पूरा दिखाई देता है एवं कभी कभी दिखाई ही नहीं पड़ता है, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है। आपको क्या लगता है कि विभिन्न आकार के अलग अलग चंद्रमा है? नहीं, केवल एक ही चंद्रमा है। परंतु हमें अलग अलग क्यों दिखाई देता है, आइए समझते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जिससे कि दिन और रात बनते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है और परिक्रमा के दौरान सूर्य की रोशनी विभिन्न प्रकार से चंद्रमा पर पड़ती है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो चंद्रमा के पिछले भाग पर तो पूरा प्रकाश पड़ता है, लेकिन धरती से हमें बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। इसी प्रकार जिस तरह चंद्रमा अपना स्थान बदलता है तो सूर्य से पड़ने वाली विभिन्न प्रकार की रोशनी चंद्रमा के अलग अलग आकार को दर्शाती है, जिसके कारण कभी चंद्रमा हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता है और कभी अर्ध, कभी वर्धमान तथा कभी पूरा चमकता हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से ही चंद्रमा को अपनी ओर खींचती है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल बहुत जरूरी है।